अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑप्स एंड गायनाकोलॉजी। आज की वीडियो में हमारे पास यूनिट 9 डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारा यूनिट 9 भी कवर हो जाएगा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि करिकुलम वाइज है, ये एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये प्रीवियस 5 ईयर्स से लिए गए टॉपिक्स हैं जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, आते रहते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें जस्ट करिकुलम नहीं है, इसमें आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो 5 ईयर्स से भी लिए गए हैं। तो हर एक टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में सिजेरियन सेक्शन के बारे में तो पूछा ही जाता है। लास्ट का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स, कैटेगरीज, प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इंडिकेशंस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और आपके पास क्वेश्चन आता है कि नोट लिखें सिजेरियन सेक्शन पर, तो आपको या टाइप्स पूछ ली जाती हैं या कैटेगरीज पूछ ली जाती है, इंडिकेशन पूछ ली जाती हैं, प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव केयर पूछ ली जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है। इसके बाद हमारा यूनिट 9 कंप्लीट हो जाएगा। सिजेरियन सेक्शन, देखिए आप जब हॉस्पिटल या क्लिनिक सेटअप पर होती हैं तो आप सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाती, आप नॉर्मल डिलीवरी तो करवाती हैं, लेकिन अगर कोई सिजेरियन का पेशेंट होता है तो उसे भी आप सिजेरियन से पहले, सिजेरियन के बाद आप प्रिपेयर करते हैं। एक एलएचवी, एक मिडवाइफ उस पेशेंट को प्रिपेयर करके सर्जन के हैंड ओवर करते हैं। सर्जन तो सिर्फ ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन से पहले की प्री रिक्विजिट्स एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, पोस्ट केयर जो है वो सब एलएचवी और मिडवाइफ से देती हैं। तो उसके बारे में जब सिजेरियन सेक्शन की नॉलेज होगी तो फिर हम अच्छे से केयर दे सकेंगे। तो ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी इम्पोर्टेंट नॉलेज है। सिजेरियन सेक्शन क्या होता है? आ सिजेरियन सेक्शन, जिसे हम सी सेक्शन भी कहते हैं, इज अ सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड टू डिलीवर अ बेबी थ्रू इंसिजन मेड इन द मदर्स एब्डोमिनल वॉल एंड यूट्रस। सिजेरियन सेक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम बच्चे को डिलीवर करवाते हैं इंसिजन देकर मदर के एब्डोमेन और यूट्रस। मदर के एब्डोमेन और यूट्रस दोनों को इंसिजन देकर बच्चे को जो डिलीवर किया जाता है उसे हम सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। कॉजेज ऑफ सिजेरियन सेक्शन, क्यों सिजेरियन सेक्शन की नीड पड़ती है, रीजन क्या होता है? प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर नॉट प्रोग्रेसिंग, लेबर प्रोलॉन्ग हो रहा है और वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा। आपने ऑगमेंटेशन दे दी, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन लेबर जो है प्रोग्रेस नहीं कर रहा, देन आप फिर सिजेरियन करते हैं। फीटल डिस्ट्रेस, बेबी इन ट्रबल, बच्चे की हार्ट रेट कम या ज़्यादा हो जाए, फीटल डिस्ट्रेस में है तो वो भी फिर एक क्रिटिकल कंडीशन होती है और सिजेरियन की नीड होती है। ब्रीच पोजीशन, ब्रीच पोजीशन में हम सिजेरियन ही करते हैं। ब्रीच पोजीशन तब नॉर्मल डिलीवर किया जाता है जब मदर खुद से ही 10 सेंटीमीटर डायलेटेड सर्विक्स के साथ आए। प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया आप सब जानते हैं कि प्लासेंटा ब्लॉक सर्विक्स, प्लासेंटा सर्विक्स के ऊपर आकर इम्प्लांट हो जाता है, पूरी सर्वाइकल कैनाल को, सर्विक्स सर्वाइकल ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है। तो उस कंडीशन में हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते, सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्विंस, ट्रिपलेट्स एक्सेट्रा, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अगर मदर का प्रीवियसली सिजेरियन सेक्शन है और उसके बीच गैप कम है और नॉर्मल सीपीडी का इशू है या कोई ऐसा इशू है जो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, देन फिर हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। लार्ज बेबी, मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिक बेबी होता है वो बेबी जिसका वेट 4 kg से ज़्यादा हो, वो मैक्रोसोमिया बेबी कहलाता है। तो ऐसा बेबी नॉर्मली वेजाइनल डिलीवर नहीं होता, उसे फिर सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर करवाया जाता है। मटरनल हेल्थ इश्यूज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मदर का कोई हेल्थ इशू है, PIH हो गया, एक्लेम्शिया हो गया, जिसमें हमें इमीडिएट डिलीवरी की नीड होती है और सर्विक्स डायलेट नहीं है, देन फिर हम सिजेरियन, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। अम्लाइकल कॉर्ड प्रॉब्लम्स, अम्लाइकल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो या जैसे अम्लाइकल कॉर्ड सप्रेशन हो जाए जिससे फीटल डिस्ट्रेस होता है, या कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए, कॉर्ड प्रोलैप्स जो जिसमें बच्चा डिलीवर होने से पहले कॉर्ड वेजाइना से बाहर आ जाती है, ये भी क्रिटिकल कंडीशन होती है बच्चे के लिए, बच्चे की जान को खतरा होता है। तो इस कंडीशन में हम फिर सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। इन्फेक्शंस, मदर को एक्टिव वर्बल हर्ब्स है, वर्बल हर्ब्स की हमने पीछे भी डिस्कशन की थी कि ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये वेजाइनल ट्रैक में होता है। अगर
बच्चा वेजाइनल ट्रैक से डिलीवर होगा तो ये इन्फेक्शन बच्चे को लग सकता है। इसीलिए एक्टिव वर्बल हर्ब सिम्प्लेक्स में हम मदर को वेजाइनली डिलीवर नहीं करवाते, सिजेरियन करते हैं। या HIV भी है मदर को तो उसको भी हम सिजेरियन सेक्शन ही करवाते हैं। टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन की भी टाइप्स होती हैं। टाइप्स डिपेंड करती हैं सिजेरियन सेक्शन की। जो हमने टाइप्स हैं वो जो एब्डोमेन पर या यूट्रस पर जो कट दिया जाता है, इंसिजन दिया जाता है, उस इंसिजन के बिहाफ पर जो है सिजेरियन सेक्शन की टाइप्स रखी हैं। सबसे पहले है स्किन इंसिजन। स्किन इंसिजन की अगर हम बात करें ऑन दी एब्डोमेन के ऊपर, देखिए आपके पास दो कट दिए जाते हैं, एक एब्डोमेन पर दिया जाता है, एक यूट्रस पर दिया जाता है। तो हम एब्डोमेन के इंसिजन की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास एब्डोमेन पर ट्रांसवर्स इंसिजन दिया हुआ है, एक आपके पास ट्रांसवर्स दिया जाता है, एक वर्टिकल। जो ट्रांसवर्स इंसिजन होता है उसे हम फेनेंस्ट्रियल इंसिजन कहते हैं। और अगर स्किन के ऊपर एब्डोमेन के ऊपर वर्टिकल कट दिया जाए तो इसे हम मिडलाइन इंसिजन कहते हैं। ये नाम होते हैं, फाइल्स में आपको पेशेंट के देखने को मिलेगा। अगर किसी पेशेंट की डिफरेंट सर्जरी हुई हो, वर्टिकल इंसिजन हो, तो आपको ये वर्टिकल या ट्रांसवर्स इंसिजन नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा फेनेंस्ट्रियल या मिडलाइन लिखा हुआ होगा, तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि कौन सा इंसिजन है। ट्रांसवर्स इंसिजन हॉरिजॉन्टल कट जस्ट अबव द प्यूबिक हेयर लाइन, मोस्ट कॉमन जो फीमेल्स को दिया जाता है वो ट्रांसवर्स दिया जाता है और ये जो है प्यूबिक हेयर लाइन के ऊपर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेनेंस्ट्रियल इंसिजन कहते हैं। वर्टिकल इंसिजन मिड लाइन, ये देखिए मिड लाइन के कॉम्प्लिकेशन के दौरान हम जो है कॉम्प्लिकेशन के दौरान ये वर्टिकल इंसिजन दिया जाता है। वर्टिकल कट फ्रॉम बिलो द नेवल टू द प्यूबिक एरिया यूज्ड इन इमरजेंसीज और सर्टेन कंडीशन। अम्बिलिकल से नीचे और प्यूबिक तक जो है ये कट दिया जाता है, ये इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मदर को डिलीवर करवाया जा रहा है, मदर का बच्चे का साइज बहुत बड़ा है, या मदर का प्लासेंटल पोजीशन ऐसी है कि उसमें प्लासेंटा प्रीविया है या प्लासेंटा स्कार के ऊपर है, तो फिर ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी कंडीशन में वर्टिकल इंसिजन दिया जाता है। और सेकंड टाइप क्या है, यूट्राइन इंसिजन, यूट्रस के ऊपर जो इंसिजन दिया जाता है। लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन, अगर यूट्रस के ऊपर भी ट्रांसवर्स इंसिजन दिया हुआ है इस तरह से लोअर ट्रांसवर्स, तो इसे हम LSCS कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सिजेरियन सेक्शन। ठीक है। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में दिया जाता है, LSCS आपने देखा होगा पेशेंट की फाइल पर लिखा होता है LSCS। तो इसका मतलब ये होता है कि यूट्रस के ऊपर जो है हॉरिजेंटल इंसिजन दिया गया है, हॉरिजेंटल कट ऑन द लोअर यूट्रस, मोस्ट कॉमन एंड सेफेस्ट फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसीज। मोस्ट कॉमन होता है और ये सेफ रहता है आने वाली प्रेगनेंसीज के लिए। और इसी की दूसरी टाइप, अगर वर्टिकल इंसिजन दिया जाए यूट्रस के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांसवर्स इंसिजन दिया गया यूट्रस पर और ये वर्टिकल इंसिजन दिया गया यूट्रस पर। यूट्रस की बात हो रही है, एब्डोमेन की नहीं। एब्डोमेन पर चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे वर्टिकल हो, लेकिन यहाँ यूट्रस पर वर्टिकल इंसिजन होगा, तो ऐसे इंसिजन को हम कहते हैं क्लासिकल इंसिजन। ये आपको फाइल में बहुत अक्सर देखने को मिलेगा, क्लासिकल इंसिजन। और आगे जब हम एबनॉर्मल लेबर की बात करेंगे तो वहां पर भी इसका डिस्कशन आएगा, तो आप अभी से ही क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट। वर्टिकल कट ऑन दी अपर यूट्रस, रेयर यूज्ड इन इमरजेंसी। यूट्रस पर वर्टिकल कट दिया जाता है, बहुत कम यूज होता है, इमरजेंसीज की कंडीशन में इस तरह से यूज होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा से समराइज करती हूँ। अगर आपके पास एब्डोमेन के ऊपर वर्टिकल कट है तो उसे हम मिड लाइन कट कहते हैं, एब्डोमेन के ऊपर ट्रांसवर्स कट है तो उसे हम फेनेंस्ट्रियल कट कहते हैं, फेनेंस्ट्रियल इंसिजन कहते हैं। इसी तरह यूट्रस के ऊपर अगर ट्रांसवर्स कट है तो उसे हम लोअर सेगमेंट LSCS कहते हैं, और अगर यूट्रस के ऊपर वर्टिकल कट है तो उसे हम क्लासिकल इंसिजन कहते हैं। वो थ्री टाइप्स ये हैं कैटेगरीज ऑफ सिजेरियन सेक्शन। कैटेगरीज क्या होती हैं, कैटेगरीज डिपेंड करती हैं कि पेशेंट का जो सिजेरियन सेक्शन है वो कितने टाइम में हो जाना चाहिए। जितने टाइम में, अगर एक इमरजेंसी सिजेरियन होता है, आपने देखा होगा कि कुछ सिजेरियन ऐसे होते हैं जो फौरन
पेशेंट को सीजर करना होता है। कुछ सिजेरियन ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर्स वेट कर लेते हैं, पेशेंट को वेट करवाया जा सकता है। तो ये 4 मेन कैटेगरीज होती हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट का टाइम ड्यूरेशन मेंशन होता है कि अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में इतने टाइम के अंदर अंदर ऑपरेशन हो जाना चाहिए। तो इसलिए 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सिजेरियन सेक्शन को। कैटेगरी 1 सिजेरियन सेक्शन। कैटेगरी 1 सिजेरियन सेक्शन एन इमीडिएट थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द मदर और फीटस रिक्वायरिंग डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स। इमीडिएट थ्रेट होता है, इमीडिएट माँ और बच्चे की जान को खतरा होता है तो आप इमीडिएट परफॉर्म करते हैं कैटेगरी 1 को, जिसमें आप विद इन हाफ आवर 30 मिनट्स के अंदर अंदर मदर का सिजेरियन सेक्शन हो जाना चाहिए कैटेगरी 1 में। एग्जाम्पल कंडीशंस कुछ दी गई हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल इंक्लूड यूट्राइन रप्चर, कॉर्ड प्रोलैप्स और सीवियर फीटल डिस्ट्रेस। यूट्रस रप्चर हो गया तो आप वेट नहीं करेंगे, विद इन हाफ आवर आप सिजेरियन सेक्शन करेंगे, उसे आप कहेंगे कैटेगरी 1 सिजेरियन सेक्शन। कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई है या फीटल डिस्ट्रेस है। कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या होता है? मैटरनल और फीटल कॉम्प्रोमाइज दैट इज नॉट इमीडिएटली। मदर माँ या बच्चे को कोई इश्यू होता है लेकिन वो इतना क्रिटिकल नहीं होता कि फौरन परफॉर्म किया जा सके, लेकिन आप अर्जेंट डिलीवरी भी इसमें ज़रूरी होती है विद इन 75 मिनट्स। 75 मिनट्स के अंदर अंदर मदर की डिलीवरी मींस के सिजेरियन सेक्शन हो जाना चाहिए। इसमें कौन सी कंडीशंस आती हैं कैटेगरी 2 में? एग्जांपल प्रोलॉन्ग लेबर, फेलियर टू प्रोग्रेस, मेल पोजिशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन या मल्टीपल प्रेगनेंसी। आपके पास मदर आई, नॉर्मल लेबर चल रहा था, लेबर प्रोलॉन्ग हो गया, आप फिर डिसाइड करते हैं कि सिजेरियन होगा, तो इस कंडीशन में आप विद इन 75 मिनट्स के अंदर डिलीवर करवा सकते हैं। फेलियर टू प्रोग्रेस, वही बात, लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा, आपने इंडक्शन दी, ट्रायल दिया, लेबर प्रोग्रेस नहीं किया, तो आप फिर सिजेरियन कैटेगरी 2 सिजेरियन सेक्शन कराते हैं जो विद इन 75 मिनट्स हो जाना चाहिए। मेल पोजिशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन है या ट्रांसवर्स है, देन भी आप कैटेगरी 2 में इसको ऐड करते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, वो भी कैटेगरी 2 में ही आता है। कैटेगरी 3 सिजेरियन सेक्शन। अर्ली डिलीवरी इज नीडेड बट देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज टू द मदर और फीटस। इसमें भी जल्द ही सिजेरियन करवाते हैं लेकिन इतना माँ और बच्चे की जान को इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, आप जो है करवा सकते हैं। मीन्स के 75 आवर्स हो गए, 24 आवर्स, मोर देन 75 आवर्स का आप टाइम ले सकते हैं कैटेगरी 3 में। एग्जाम्पल क्या है? फेलियर टू प्रोग्रेस, वही स्लो सर्वाइकल डायलिटेशन थी, फेल हो गया। नॉन रीअश्योरिंग सीटीजी, नो सीवियर ब्रेडिकार्डिया। सीवियर ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, मतलब आपको इंडिकेट हो रहा होता है कि बच्चे की हार्ट रेट कम हो रही है, माइल्ड मतलब कम होना स्टार्ट हो रही है, तो आप बहुत सीवियर ब्रेडिकार्डिया भी नहीं होता। फेल इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की और इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद भी बच्चा डिलीवर नहीं हुआ तो आप कैटेगरी 3 सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। माल प्रेजेंटेशन इन एक्टिव लेबर। एक्टिव लेबर मतलब कि मदर लेबर में आई है और लेबर के दौरान ही बच्चे की पोजीशन एबनॉर्मल हो जाती है। बच्चे के जो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है, जो कार्डिनल मूवमेंट होती है बच्चे की, वो एबनॉर्मल हो सकती है और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। Category 4 cesarean section, a planned cesarean section that is scheduled at the time convenient for the woman and the healthcare team. Category 4 cesarean section also called elective cesarean section, इसको हम elective cesarean section भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लान ऑप्शन होता है, इसमें हम पहले से प्लान करके रखते हैं कि पेशेंट का सिजेरियन होना है, फिर पेशेंट को डेट दे दी जाती है कि आप इस डेट पर आ जाना सिजेरियन के लिए। Examples of category 4 cesarean section, previous 2 or more cesarean section, मदर के पहले 2 या ज़्यादा सिजेरियन थे तो आप जो है दोबारा सिजेरियन ही करते हैं, तो प्लान डेट दे देते हैं मदर को, इस डेट पर आ जाना। मैटरनल रिक्वेस्ट फॉर एन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, मेडिकल इमरजेंसी कोई नहीं होती लेकिन मदर की अपनी रिक्वेस्ट होती है कि उसे सिजेरियन सेक्शन करवाना है। ब्रीच प्रेजेंटेशन प्लान फॉर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, आपके पास लेबर में ही मदर की पोजीशन जो है प्रेगनेंसी में ब्रीच चल रही थी, आपने मदर को कह दिया कि आपका सिजेरियन सेक्शन होगा, तो वही पहले से ही प्लान था, आप डेट दे देते हैं कि इस डेट पर आ जाना। मेजर प्लासेंटा प्रीविया,
नॉट ब्लीडिंग स्टेबल प्लेन सिजेरियन सेक्शन एट 37 वीक्स। प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, हम मदर को फुल प्रेगनेंसी बेड रेस्ट का कहते हैं, और जैसे ही 36 वीक्स पूरे होते हैं, 37 स्टार्ट होता है, तो हम मदर को 37 पर ही सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवर करवा देते हैं, आगे वेट नहीं करवाते। तो ये भी हमारे पास प्लेन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन में ही आता है। याद रखना, कैटेगरी 4 सिजेरियन सेक्शन आल्सो कॉल्ड इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। ये थी सिजेरियन सेक्शन की इंडिकेशन, टाइप्स, कैटेगरीज। अब हम देखेंगे प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में। ये ऑपरेशन से पहले आप एलएचवी मिडवाइफ क्या केयर देगी मदर को, और ऑपरेशन के बाद क्या केयर देगी। नंबर 1 पर है असेसमेंट एंड कंसेंट, कंफर्म इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन। सबसे पहले तो असेस करना है पेशेंट को और इसकी इंडिकेशन को कंफर्म करना है कि वाकई ये सिजेरियन सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, फैमिली से आप कंसेंट फॉर्म सिग्नेचर करवाते हैं। रिव्यू मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जीज एंड पास्ट सर्जरीज, मदर की जो है आप पेशेंट की पूरी फाइल रिकॉर्ड, एंटीनेटल रिकॉर्ड चेक करते हैं कि उसमें देखते हैं पेशेंट की कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को, या पास्ट सर्जरीज तो नहीं हुई। तो ये सारी हिस्ट्री आप पेशेंट से इंटरव्यू के थ्रू भी कलेक्ट करते हैं। फिर आप फिजिकल प्रिपरेशन करते हैं पेशेंट की। फिजिकल प्रिपरेशन में क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट आपके पास होने चाहिए, ये आप करवा के फाइल मेंटेन करके सर्जन को देते हैं। ब्लड टेस्ट में आप जो उस वक्त फौरन रैंडम करवाएंगे वो सीबीसी होगा, ब्लड ग्रुप होगा, क्रॉस मैच देखेंगे आप, ये सारी चीज़ें। और फास्टिंग पर रखवा देंगे पेशेंट को, फास्टिंग एनपीओ करवा देंगे। एनपीओ मतलब नील पर ओरल या नथिंग पर ओरल, ओरली जो है सब कुछ देना बंद करवा देते हैं। 6 to 8 आवर्स बिफोर सर्जरी, सर्जरी से 6 से 8 घंटे पहले आप पेशेंट को एनपीओ पर रखवा देते हैं। एनपीओ पर क्यों रखवाते हैं, देखिए एनपीओ पर रखवाने का मकसद ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो 6 से 7 घंटे तक खाना हमारे स्टमक में रहता है, स्टोर रहता है, और जो एनेस्थीसिया दिया गया होता है, एनेस्थीसिया की एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो गट की मोटिलिटी को कम कर देती है, और फिर जो खाना स्टमक में अगर पड़ा हुआ होगा तो वो मदर को एस्पायरेट हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी। तो इस वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। इसकी जो एनेस्थीसिया देते हैं इस मेडिसिन से मदर को डिजीनेस, वॉमिटिंग ये हो रही होती है। तो अगर वॉमिट करेंगे, स्टमक में कोई खाना होगा तो वो ट्रेकिया में जा सकता है, मदर एस्पायरेट कर सकती है, इसलिए हम एनपीओ करवाते हैं। आईवी लाइन इंसर्शन फॉर फ्लूइड्स एंड मेडिसिन, आईवी लाइन आप मेंटेन करते हैं, 2 आईवी लाइंस मेंटेन करते हैं लार्ज गेज की, और उसमें आप फ्लूइड अटैच कर देते हैं जो डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ होता है। असेसमेंट होगी, फिजिकल प्रिपरेशन होगी। 3rd पर है प्री मेडिकेशन, प्री मेडिकेशन आप देते हैं मदर को। गिव प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स एज ऑर्डर्ड, कंसिडर एंटी-एमेटिक और सेडेटिव इफ नीडेड। प्रोफाइलेक्टिकली प्री ऑपरेशन से पहले मदर्स को जो है एंटीबायोटिक दी जाती है प्रोफाइलेक्टिकली, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन होता है और उस दौरान इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पहले से ही प्रिवेंशन के लिए आप एंटीबायोटिक देते हैं जो डॉक्टर की ऑर्डर पर ही आप देते हैं। शेविंग एंड क्लीनिंग, शेव एब्डोमिनल एंड प्यूबिक एरिया इफ रिक्वायर्ड, आप ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मदर का जो प्यूबिक एरिया है, वल्वा है, उसको शेव और क्लीन करवाएंगे। ब्लैडर प्रिपरेशन, इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर टू कीप ब्लैडर एम्प्टी ड्यूरिंग सर्जरी, यूरिनरी कैथेटर आप लगा देते हैं जिसमें आप की ये कोशिश होती है कि ड्यूरिंग सर्जरी एक तो ब्लैडर एम्प्टी रहे, अब ब्लैडर एम्प्टी रहेगा तो कॉम्प्लिकेशन कम होगी, ब्लैडर फुल होगा तो फिर फिस्टुला बन सकता है इंस्ट्रूमेंट के जरिए, इंस्ट्रूमेंट की कॉम्प्लिकेशन के जरिए। और दूसरा आप यूरिन आउटपुट चेक करते रहते हैं। एनेस्थीसिया प्रिपरेशन, एनेस्थीसिया की तैयारी करवाते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, एवेल्युएट फॉर स्पाइनल, एपिड्यूरल और जनरल एनेस्थीसिया, आप कंफर्म करें कि पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया देना है, स्पाइनल देना है जो लंबर वर्टिब्रा में दिया जाता है, एपिड्यूरल देना है जो सुपरफिशियल दिया जाता है, और जनरल एनेस्थीसिया जो बेहोशी वाला एनेस्थीसिया होता है वो देना है।
पेशेंट पोजीशन पेशेंट अप्रोप्रिएटली फॉर एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन। आप पेशेंट के साथ ओटी में जाते हैं और पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले प्रॉपर एनेस्थीसिया की पोजीशन में बिठाते हैं। आप पेशेंट की गोद में पिलो रखते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि उस पर वो झुक जाए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। तो फिर इस तरह आप पोजीशन बनाते हैं एनेस्थीसिया के लिए पेशेंट की। इमोशनल सपोर्ट एंड पोजीशनिंग। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस, हेल्प पेशेंट into the proper position on the operating table। मदर को आपने इमोशनल सपोर्ट देती रहनी है और रीअश्योर करते रहना है, आपने घबराना नहीं है, सपोर्ट करना है और पेशेंट को ऑपरेटिंग टेबल पर पोजीशन करने में हेल्प आउट करनी है, क्योंकि जब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है फिर पेशेंट मूव खुद से नहीं कर पाता तो आपको खुद मूव करवाना पड़ता है। ये था प्री ऑपरेटिव केयर। आपसे प्री ऑपरेटिव केयर या पोस्ट ऑपरेटिव केयर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्री ऑपरेटिव केयर हमने कर लिया, अब हम देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद जब पेशेंट को वार्ड में लाया जाता है एसजे ओटी से, तो फिर उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ऑपरेशन हो गया, मदर वार्ड में आ गई, आपने क्या करना है, मॉनिटर वाइटल साइंस रेगुलरली। आप 3 डेज तक यूजुअली मदर हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, तो आपने 3 डेज तक मॉर्निंग इवनिंग आपने मदर के वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहना है। असेस यूट्राइन फर्मनेस एंड लोकिया। आप यूट्रस को पल्पेट करते रहते हैं, इन्वोल्यूशन चेक करते हैं कि यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, और आप लोकिया को ऑब्जर्व करते हैं 3 दिन तक। लोकिया का अमाउंट देखते हैं, कलर देखते हैं और उसमें स्मेल देखते हैं। मॉनिटर सर्जिकल साइट फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग, इन्फेक्शन और डिस्चार्ज। आप सर्जिकल साइट वूंड को मॉनिटर करते रहते हैं कि वहाँ कोई ब्लीडिंग, स्वेलिंग या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। मैनेज पेन विद प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स। डॉक्टर ऑर्डर्स में मेडिसिन डाली होती हैं। अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन करे तो फिर आप एनाल्जेसिक आप दे सकते हैं, पेन किलर्स दे सकते हैं। इनकरेज अर्ली एम्बुलेशन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स एंड प्रमोट हीलिंग। इनकरेज करना है अर्ली एम्बुलेशन, कोशिश करना है कि पेशेंट जल्दी मोबाइल हो जाए, जल्दी चले फिरे, मूव करे। इससे क्या होता है, पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का रिस्क कम रहता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में वेन्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उनमें ब्लड क्लॉट बनने लग जाता है, ज्यादातर लोअर लेग्स, लोअर एरिया की वेन्स में। तो अगर मदर मोबाइल नहीं होगी, बेड रेस्ट पर ही रहेगी, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के, क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है मदर को वॉक करवानी है, आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल करवाना है। इनकरेज चेक एंड मेंटेन आईवी फ्लूइड्स एंड यूरिनरी कैथेटर एज नीडेड। आप आईवी फ्लूइड्स वगैरह को चेक करते रहेंगे और यूरिनरी कैथेटर को भी देखते रहेंगे, यूरिन आउटपुट देखते रहेंगे। प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड असिस्ट विद इन्फेंट बॉन्डिंग। आपने ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है और मदर की हेल्प करनी है प्रॉपर पोजीशन बनाने में, बच्चे को हेल्प ब्रेस्ट फीड करवाने में। मॉनिटर बोवेल एंड ब्लैडर फंक्शन, वाच फॉर कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन। आप बोवेल को, ब्लैडर फंक्शन को देखते रहते हैं कि पेशेंट यूरिन पास कर रहा है या पेशेंट के गट साउंड्स वापस आ गए हैं, पेशेंट स्टूल पास कर लेगा, डाइजेशन अच्छी होगी नहीं, ये सारी चीजें आप मॉनिटर करते रहते हैं। एडवांस डाइट ग्रेजुअली फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एज टॉलरेटेड। आप मदर को गाइड करेंगे कि आप वो अपनी नॉर्मल डाइट ले, अच्छी से अच्छी डाइट ले, लिक्विड से अब वो सॉलिड की तरफ आए। पहले हम आहिस्ता से डायरेक्ट हम सॉलिड चीज नहीं देते, जैसे ही पेशेंट का एनपीओ ब्रेक करते हैं, यूजुअली 6 to 8 आवर्स बाद जो है एनपीओ ब्रेक कर देते हैं। एनपीओ ब्रेक करने के बाद आप लिक्विड से स्टार्ट लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लिक्विड देते हैं पेशेंट को, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सॉलिड चीजें भी, जैसे पेशेंट टॉलरेट कर ले, उसे वॉमिटिंग ना हो, साइड इफेक्ट्स ना आए, तो आहिस्ता आहिस्ता आप सॉलिड चीजें भी दे सकते हैं। मेंटेन हाइजीन एंड प्रॉपर वुंड केयर। हाइजीन मेंटेन रखनी है और वुंड केयर करना है, पेरिनियल हो या एब्डोमिनल हो, आपने 3 डेज तक ड्रेसिंग करनी है और पेशेंट को केयर देनी है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को बचाने की कोशिश करनी है। हैंड हाइजीन, क्लीन एनवायरनमेंट, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स इफ नीडेड। हैंड हाइजीन, आप अपनी बार बार हैंड वॉश करते रहते हैं, एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे पेशेंट के, और प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक दी जाती हैं। 3 डेज तक एंटीबायोटिक चल रही होती हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई होती हैं, तो फिर आप वो लगवाएंगे पेशेंट को। एजुकेट मदर ऑन सेल्फ केयर, वार्निंग साइंस,
आप मदर को सेल्फ केयर के बारे में एजुकेट करेंगे और पेरिपीरियम के वार्निंग साइंस के बारे में भी बताएंगे, जैसे कि फीवर, हैवी ब्लीडिंग, वोंड इश्यूज, कोई भी साइंस है जो कि रिस्की है, कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट कर सकता है, आप वो सारे साइंस मदर को एजुकेट करेंगे। डिस्कस फैमिली प्लानिंग एंड पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन ऑप्शन। फैमिली प्लानिंग के बारे में आप काउंसलिंग करेंगे और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जितने होंगे वो भी आप मदर को समझाएंगे। प्लान फॉर फॉलो अप विजिट। फॉलो अप विजिट के बारे में आप मदर को लिख के देंगे कि आप अपने इस डेट पर आना है। यूजुअली विद इन 6 वीक्स डिलीवरी। डिलीवरी के 6 हफ्तों के बाद से आप मदर को 6 हफ्तों तक जो है आप मदर को विजिट्स पर बुलाते हैं। मदर की जो चेंजेस आनी होती है पेरिपीरियम में वो सब आप असेस करते हैं, चेक करते हैं। ये था आपका पोस्ट ऑपरेटिव के। आई होप आपको सिजेरियन सेक्शन में एडिक्वेट नॉलेज मिली होगी और ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आता है एग्जाम में, तैयारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।